ओके स्टूडेंट्स, नाउ विल डिस्कस अबाउट द डिस्कवरी ऑफ द न्यूट्रिनो पार्टिकल। अच्छा, जब हम बीटा डीके को स्टडी कर रहे होते हैं, व्हेन न्यूट्रॉन स्प्लिट्स इनटू द टू पार्टिकल्स जस्ट लाइक प्रोटॉन एंड द बीटा पार्टिकल, जब वो न्यूक्लियस में से इमिट होता है इन द रिजल्ट ऑफ द बीटा डीके, तो अब हम जब डिफरेंट बीटा पार्टिकल्स को स्टडी करते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी की रेंज मतलब डिफरेंट होती है। काइनेटिक एनर्जी हर बीटा पार्टिकल से, अगर बहुत सारे बीटा पार्टिकल्स इमिट हो इन द रिजल्ट ऑफ द बीटा डीके, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होती है। इसका मतलब ये हुआ कि उनके साथ साथ कोई और पार्टिकल्स भी इमिट हो रहे हैं जो उनकी एनर्जी जो है वो डिस्पर्स हो रही है इस तरीके से, वरना सारे के सारे बीटा पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी सेम होनी चाहिए थी। तो जब हम उनको और ज़्यादा फर्दर स्टडी करते हैं तो वो जो एक एक्स्ट्रा पार्टिकल इमिट हो रहा होता है इन द रिजल्ट ऑफ द बीटा डीके, दैट इज़ कॉल्ड द एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब न्यूट्रॉन जो है वो कन्वर्ट होगा प्रोटॉन में, मतलब वो शिफ्ट होता कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में डिके होने के बाद, तो वहाँ पर बीटा पार्टिकल तो इमिट होता ही होता है, बीटा नेगेटिव पार्टिकल तो इमिट होता ही, लेकिन उसके साथ साथ एक और पार्टिकल भी इमिट होता है, दैट इज़ एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बात बताऊँ कि किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन इक्वेशंस को स्टडी करने के लिए एक तो हमारे पास प्रोटॉन नंबर्स जो है वो एटॉमिक नंबर कंजर्व होते हैं, एटॉमिक मास कंजर्व होता है, मास एनर्जी कंजर्वेशन होती है, और उसके साथ इसके अलावा मोमेंटम भी कंजर्व होता है। ठीक है ना, तो ये चार चीज़ें कंजर्व होती हैं किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन के इक्वेशन में। अच्छा, अब जैसे ही न्यूट्रॉन जो है उसका यहाँ पर जीरो होती है वैल्यू एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक मास जो है 1 होता है, एंड व्हेन इट कन्वर्ट्स इनटू द प्रोटॉन दैट इज़ 1 एटॉमिक नंबर 1 एटॉमिक मास, तो इसको बैलेंस करने के लिए डेफिनेटली यहाँ पर जो है एक बीटा नेगेटिव पार्टिकल इमिट हो रहा है साथ में, क्योंकि न्यूट्रॉन स्प्लिट हुआ है, एक पॉजिट्रॉन में, एक प्रोटॉन में, और दूसरा बीटा नेगेटिव पार्टिकल में। तो इसके साथ साथ एक एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल भी इमिट होता है टू क्योंकि इनकी, मैं जैसे बता चुका हूँ आपको कि इनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो सबकी सेम नहीं होती इस वजह से, और मोमेंटम कंजर्व नहीं हो रहा होता, इसलिए तो हमें एक एक्स्ट्रा पार्टिकल भी इमिट होता है इसके साथ साथ। अच्छा, तो अगर हम अप क्वार्क्स और डाउन क्वार्क्स की फॉर्म में देखें तो हमें पता है कि ये जो आपके पास न्यूट्रॉन है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 1 अप क्वार्क, 1 डाउन क्वार्क एंड 1 डाउन क्वार्क, दैट मीन्स 2 डाउन क्वार्क्स एंड 1 अप क्वार्क। अच्छा, अब ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें? प्रोटॉन में, एंड प्रोटॉन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 अप क्वार्क्स एंड 1 डाउन क्वार्क। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करें तो एक डाउन क्वार्क जो है वो कन्वर्ट हो रहा है, ये शिफ्ट हो रहा है किसमें? कन्वर्ट हो रहा है अप क्वार्क में। तो इस वजह से हम इसको, इस रिएक्शन को इस तरह भी नोटिफाई कर सकते हैं कि डाउन क्वार्क इज़ कन्वर्टिंग इनटू द अप क्वार्क, एंड इन द रिजल्ट द बीटा नेगेटिव पार्टिकल इज इमिटिंग एंड एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल इज इमिटिंग। तो ये इक्वेशन जो है पास्ट पेपर्स में वो इस फॉर्म में भी आ सकती है और इस फॉर्म में भी आ सकती है, मतलब डाउन क्वार्क इज कन्वर्टिंग इनटू द अप क्वार्क व्हेन न्यूट्रॉन इज कन्वर्टिंग इनटू द प्रोटॉन। अच्छा, इसके अलावा जो है जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो यही प्रोसेस हम इस तरीके से भी ले सकते हैं कि इट हैज़ द एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 1। न्यूट्रॉन में जब कन्वर्ट हुआ था इसका एटॉमिक नंबर 0 हो गया और एटॉमिक मास 1 हो गया। तो इसको बैलेंस करने के लिए फिर यहाँ पर एक बीटा पॉजिटिव पार्टिकल इमिट होता है, लेकिन इन बीटा पॉजिटिव पार्टिकल्स की भी काइनेटिक एनर्जी सबकी सेम नहीं होती, डिफरेंट रेंज ऑफ द काइनेटिक एनर्जीज होती हैं। तो इस तरह से इसके साथ एक और पार्टिकल इमिट होता है टू बैलेंस दिस कंडीशन, दैट इज़ कॉल्ड द न्यूट्रिनो। ठीक है, तो जब बीटा पॉजिटिव डिके हम स्टडी करते हैं तो उसमें न्यूट्रिनो पार्टिकल इमिट होता है, और बीटा नेगेटिव डिके में एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल इमिट होता है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स ये देखें कि ये जो आपके पास प्रोटॉन है, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 अप क्वार्क्स, एंड न्यूट्रॉन इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ 1 अप क्वार्क एंड 2 डाउन क्वार्क्स। अच्छा, अब अगर आप इसको देखेंगे कि प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अप क्वार्क इज़ कन्वर्टिंग इनटू द डाउन क्वार्क। तो इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि अप क्वार्क इज़ कन्वर्टिंग इनटू द डाउन क्वार्क व्हेन प्रोटॉन इज़ कन्वर्टिंग इनटू द न्यूट्रॉन। ओके, तो इसके साथ साथ आपके पास एक बीटा पॉजिटिव पार्टिकल भी इमिट होगा और उसके अलावा न्यूट्रिनो पार्टिकल भी इमिट होगा टू बैलेंस दिस इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट फॉर्म्स में हम डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं उनकी इक्वेशंस भी फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में फ़िलहाल इतना ही है तो हमें यहीं तक स्टॉप करना पड़ेगा। Students, after the discussion of beta negative decay and beta positive decay, now we'll discuss about the very important phenomena of the physics, that is called the annihilation.
अच्छा, अब हमें ये पता है कि एक आप लोगों ने सुना होगा थ्योरेटिकल फिजिक्स में एक एंटी मैटर एंड एंटी मैटर का कॉन्सेप्ट होता है। इस तरह से ये बेसिकली कॉन्सेप्ट कहाँ से है, ये पार्टिकल्स एंड देयर एंटी पार्टिकल से कॉन्सेप्ट आया, जिस तरह से हमने कॉर्क्स स्टडी किया और उसके एंटी कॉर्क्स पार्टिकल से, और न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो। तो इसी तरह से जिस तरह हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन, और ये बीटा नेगेटिव डिके के रिजल्ट में बीटा पॉजिटिव डिके एक इमिट होता है। तो ये बेसिकली आपके पास जो है पॉजिटिव बीटा डिके पॉजिटिव बीटा पार्टिकल, इट इज़ कॉल्ड द पॉजिट्रॉन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का बिल्कुल एंटी पार्टिकल होता है। तो इलेक्ट्रॉन आपका जो है मैटर का पार्टिकल है, तो ये जो पॉजिट्रॉन होता है ये आपका एंटी मैटर पार्टिकल है। इस तरह से न्यूट्रिनो इट इज़ अ मैटर पार्टिकल, तो एंटी न्यूट्रिनो जो होगा वो एंटी मैटर पार्टिकल होगा। तो इसी तरह से बहुत आगे चल के फिर थ्योरेटिकल फिजिक्स के साइंटिस्ट ने कुछ ये भी कॉन्सेप्ट दिए कि एक यूनिवर्स है, तो आप जिस तरह से मैटर का एंटी मैटर है, तो इस तरह से जिस तरह एक यूनिवर्स है तो उसके बिल्कुल पैरेलल में एक एंटी यूनिवर्स भी चल रही होगी। तो इट्स अ वेरी रिच ब्रांच ऑफ द फिजिक्स दैट इज़ कॉल्ड द पार्टिकल फिजिक्स। तो इसके कॉन्सेप्ट हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही ट्रेमेंडस कॉन्सेप्ट हैं अगर आप इसको डीपली स्टडी करें। खैर, नाउ विल डिस्कस अबाउट द एनिहिलेशन। एनिहिलेशन क्या होता है कि जब आपका एक पार्टिकल और एक एंटी पार्टिकल और उसका एंटी पार्टिकल जब मिलते हैं आपस में, मतलब दे विल कोलाइड टू ईच अदर, तो दे विल एनिहिलेट ईच अदर। दैट मीन्स वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, क्योंकि वो मैटर पार्टिकल्स हैं, डेफिनेटली उनका मास भी होगा, बट देयर मास इज कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशन इक्वेशन, दैट इज E इज इक्वल्स टू mc²। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जब कोलाइड होते हैं एक दूसरे के साथ, तो इनकी एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाती है, और 2 गैमा रेज जो हैं इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ये यहाँ पर इमिट होती है। मतलब अगर एक जो है वो ईस्ट की तरफ जा रही है तो दूसरी वेस्ट की तरफ जाएगी, अगर एक नॉर्थ की तरफ जा रही है तो दूसरी साउथ की तरफ जाएगी, टू बैलेंस द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, दैट्स वाई दे हैव द जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शंस टू ईच अदर, बोथ गैमा रेज। और गैमा रेज में हमें पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, एंड दीज आर द फोटॉन्स, एक्चुअली दीज आर द फोटॉन्स ऑफ द गैमा रेज। और पार्टिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंगली जो लाइट है वो भी पार्टिकल्स पे कंसिस्ट कर रही है, एंड दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड फोटॉन्स। तो ये जो गैमा रेज भी इमिट हो रही है ये बेसिकली फोटॉन्स नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दे विल जनरेट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, अब इनको जो है वो हम इक्वेशन वाइज पार्टिकल इक्वेशंस जो है वो इनकी हम कैसे फॉर्म करेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिट्रॉन के साथ कोलाइड करता है, दे विल मीट टू ईच अदर, और फिर इनकी एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाती है, एंड दे फॉर्म द 2 गैमा रेज, दैट मीन्स 2 फोटॉन्स ऑफ द गैमा रेज। ओके स्टूडेंट्स, तो इस एनिहिलेशन प्रोसेस का मतलब ये होता है कि मैटर इज़ कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से इसका एक बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस भी है कि जब 2 गैमा रेज आपस में मिलती हैं तो फिर उससे आपके पास एक पार्टिकल और एक उसका एंटी पार्टिकल भी इमिट होते हैं, और उसके साथ साथ एक गैमा रे भी इमिट होती है। तो वो बिल्कुल इसका रिवर्स प्रोसेस है, दैट इज़ कॉल्ड द पेयर प्रोडक्शन। ठीक है, मतलब और इसमें ये भी होता है कि जब आप 2 प्रोटॉन्स को एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं तो उससे एक आपके पास पार्टिकल और एक उसका एंटी पार्टिकल इमिट होता है, और उसके साथ साथ गैमा रे भी इमिट होती है। तो एक पेयर प्रोडक्शन प्रोसेस होता है और दूसरा एनिहिलेशन प्रोसेस होता है। तो ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।